नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के बारे में। उसके कुछ बिंदुओं के बारे में, कुछ डाउटों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं किन किन बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट से रोक हटेगी या नहीं हटेगी, इस बिंदु पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भर्ती में किस प्रकार संशोधन होंगे, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। और सर्टिफिकेट वालों का क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट कब आएगा और कितने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सही हुआ है, सर्टिफिकेट वाले कितने अभ्यर्थी हैं, किसका होगा चयन, इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला बिंदु ले लेते हैं, हाई कोर्ट से रोक हटेगी या नहीं हटेगी। ये सबसे अहम बिंदु और मुख्य बिंदु है कि हाई कोर्ट से रोक हटेगी या नहीं हटेगी। और हम इसके डाउट क्लियर कर देते हैं कि इस भर्ती में जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है वो इस आधार पे लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया के कुछ नियम और जो कुछ प्रक्रियाएं हैं जो नियम और कानून के खिलाफ हैं। यानी कि कुछ इसमें इंटरव्यू का प्रोसीजर है, इंटरव्यू के प्रोसीजर में कुछ सर्टिफिकेट को बोनस मार्क दिया जा रहा है। जैसे मेन मुद्दा तो एक सर्टिफिकेट के ऊपर है। इसमें जो सर्टिफिकेट इसमें महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आधार पर 10 नंबर की छूट दी जा रही है इंटरव्यू में। और मात्र वो प्रशिक्षण शिविर एक दिन के लिए आयोजित किया गया था, उसके आधार पर कैंडिडेट को 10 अंक दिए जा रहे हैं। उस सर्टिफिकेट के आधार पर कैंडिडेट को बोनस मार्क दिए जा रहे हैं 10 अंक। और वो मात्र ट्रेनिंग, कुछ घंटों की ट्रेनिंग की गई थी, एक दिन के लिए उनको कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसके आधार पर 10 अंक की छूट दी जा रही है। उसके आधार पर जो याचिका करता है और लच्छीराम मीणा, उसने इसी आधार पर इसमें याचिका लगाई है और कोर्ट ने इसी आधार पर इसमें स्टे लाया है। और हाई कोर्ट से ये रोक, भाई इस भर्ती पर रोक है, जो हाई कोर्ट से रोक लगी हुई है, ये 100% हटेगी। अगर हाई कोर्ट में जो शांति एवं अहिंसा विभाग है, आपने जो भी कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है वो जवाब वो सही तरह से पेश करते हैं तो ये रोक 100% हटेगी। कि उसका सही प्रूफ देते हैं या सही उसमें संशोधन कर लेते हैं, कोई भी भर्ती प्रक्रिया में कोई भी कुछ कमी है उसमें संशोधन के बाद ये रोक हट जाएगी। रोक 100% हटेगी, ये भर्ती 100% क्लियर होगी। और दूसरा बिंदु आता है, भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। भर्ती के किसी भी चांस में 80% या 85% चांस है कि भर्ती रद्द नहीं होगी। फिर भी ये हम कह नहीं सकते, 15% चांस बनते हैं कि ये भर्ती रद्द हो सकती है। और 85% यानी 85% ये भर्ती रद्द नहीं होगी। और ये सरकार इस भर्ती को रद्द होने नहीं देगी, क्योंकि ये भर्ती राजस्थान सरकार ने अपने जो कार्य किए हुए हैं, राजस्थान सरकार के जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप की योजनाएं, उनके प्रचार प्रसार के लिए इस भर्ती का आयोजन किया था। और इसीलिए ये चुनाव से पहले इस भर्ती को क्लियर कराने की 100% कोशिश करेंगे। और ये भर्ती यानी कि 100% ही क्लियर होगी। भर्ती में किस प्रकार संशोधन होंगे, भर्ती में संशोधन होंगे जो भर्ती के नियम बनाए इन्होंने, और इंटरव्यू के आधार पर जो डॉक्यूमेंटों को छूट दी गई थी, और बाकी डॉक्यूमेंट पे कोई छूट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बस मात्र एक डॉक्यूमेंट की सर्टिफिकेट को इसमें समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। वो सर्टिफिकेट है, शांति एवं अहिंसा विभाग ने एक ट्रेनिंग कराई थी जयपुर में, बिरला ऑडिटोरियम में एक मीटिंग कराई थी। उसमें कैंडिडेट को बुलाया गया था एक दिन के लिए और उनको 10 अंक के जो उनको एक वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया था, उसमें 10 अंक की छूट दी गई है इस भर्ती में महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के आधार पर। वो सर्टिफिकेट 10 अंक के लिए वैलिड किया गया था। उस सर्टिफिकेट को ये हटा सकते हैं या फिर उस सर्टिफिकेट के जो अंकों की बाध्यता है या अंकों की जो भार है उसको कम कर सकते हैं। यही सर्टिफिकेट के इसमें संशोधन हो सकता है। और इसमें संशोधन में या आपका सैलरी वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए सैलरी मिल रहा है वो
4,500 रुपये बहुत कम है, मात्र नाम मात्र का सैलरी है, उसको में उसमें भी संशोधन कर सकते हैं, बट बाकी सर्टिफिकेट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सर्टिफिकेट वालों का क्या होगा, सर्टिफिकेट वालों को बाकी सर्टिफिकेट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट ने महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का जो सर्टिफिकेट सबमिट किया है उस पर असर पड़ सकता है, उस सर्टिफिकेट की बाध्यता कम की जा सकती है या उसको 100% समाप्त किया जा सकता है। रिजल्ट कब आएगा, जैसे ही शांति एवं अहिंसा विभाग अपने सवाल और जवाब हाई कोर्ट में पेश करता है उसके तुरंत बाद रिजल्ट प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी, और रिजल्ट प्रक्रिया जारी होने के तुरंत बाद आपको 1 दिन की ट्रेनिंग के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद आप अपने फील्ड में काम करोगे, क्योंकि अक्टूबर में 19 अक्टूबर के आसपास आपकी आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले इस भर्ती को क्लियर कराने की 100% कोशिश की जा रही है। जो विभाग है शांति और अहिंसा विभाग लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि ये भर्ती क्लियर हो, अतिशीघ्र क्लियर हो। अतिशीघ्र क्लियर होने के बाद ज्वाइनिंग दी जाए, जिससे कि सरकार की जो भी योजनाएं उनका प्रचार प्रसार चुनाव से पहले किया जा सके। जितने भी कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनका रिजल्ट अतिशीघ्र आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा, शांति एवं अहिंसा विभाग या राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद तुरंत ये भर्ती क्लियर कर दी जाएगी। कितने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सही हुआ, अब हम इन आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं कि कितने जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इंटरव्यू में बैठे हैं, उनके कितने % अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सही हुआ। इसका हम 100% के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। 100% अभ्यर्थियों में से मान लो 100% अभ्यर्थियों में इंटरव्यू दिया है और उसमें से मात्र इंटरव्यू आपका सही हुआ है, जो वो 50% स्टूडेंट का ही जो है इंटरव्यू सही हुआ है। 50% इंटरव्यू जो भी स्टूडेंट है वो वहाँ पर सही से जवाब नहीं दे पाए हैं, उन्होंने वहाँ पर जवाब उनसे नहीं मिल पाया, जवाब आते आते भी वो नहीं दे पाए। मतलब वहाँ जो भी कमेटी बैठी है 5 या 6 या 7 मेंबर की जो भी कमेटी थी उसके सामने बोल नहीं पाए वो। इसलिए ये आंकड़ा है कि 50% कैंडिडेट का ही इंटरव्यू ठीक गया है, बाकी 50% का इंटरव्यू ठीक नहीं गया है। वो सोते ही इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे, 50% ही कैंडिडेट का इंटरव्यू ठीक से हो पाया है। अब अगला बिंदु आता है 7 नंबर पर, सर्टिफिकेट वाले कितने अभ्यर्थी आए। जिन कैंडिडेटों ने वहाँ पर अपने फॉर्म में सबमिट किया था, जैसे फॉर्म भरते समय अपना जो सर्टिफिकेट सबमिट किया था, उस स्थिति में कैंडिडेटों ने कई गलतियाँ की थी और वो गलतियाँ हम आपको आज बता देते हैं। फर्स्ट नंबर पे गलती ये हुई थी कैंडिडेट से, कुछ कैंडिडेटों ने अपने सर्टिफिकेट ही सबमिट नहीं किए। उनके पास सर्टिफिकेट होते हुए भी उन्होंने अपने सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय फिलअप नहीं किए। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट तो उनके पास था, दूसरा था, और उसने फॉर्म में दूसरी चीज़ पे सेलेक्ट कर दिया। मान लो उनके पास सर्टिफिकेट था पुलिस मित्र का और उन्होंने दूसरा सिलेक्शन कर दिया उसमें। उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, कि सर ऐसा इसलिए किया कि बाकी जो कॉलम थे वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बाकी जो भी सर्टिफिकेट है उन पर टिक नहीं हो रहा था, उस पर ही टिक हो रहा था। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आए हैं, हमने जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे चर्चा किए, इंटरव्यू सेंटर पर जाके चर्चा किए, और 1-2 अभ्यर्थी तो ऐसे भी थे उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी उन्होंने सर्टिफिकेट पे क्लिक कर रखा था, टिक कर रखा था फॉर्म में। जैसे डॉक्यूमेंट उनके वेरिफिकेशन किए गए थे उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया। फर्स्ट में जैसे ही इंटरव्यू सेंटर पर डॉक्यूमेंट वो जमा करते हैं, वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और डॉक्यूमेंट नहीं था तो उन्होंने क्रॉस कर दिया उसको। ये कंडीशन आई थी स्टूडेंट के पास। और हम आपको बता देते हैं सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, 30% के समथिंग ही सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट हैं। 100 कैंडिडेटों ने अगर फॉर्म अप्लाई किया तो उसमें से 30 कैंडिडेट ही ऐसे थे जिनके पास सर्टिफिकेट थे। किसका होगा अंतिम चयन, अंतिम चयन की हम बात कर लेते हैं। मान लो किसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन, जो भी आपसे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ पर 50% या 60%, 60% क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है, साथ में उनके पास कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट सबमिट उन्होंने किया है। जो भी 5 या 6 सर्टिफिकेट थे उनमें से एक सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट कर दिया फॉर्म में, और 60% उनका इंटरव्यू गया है, यानी कि उनसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसमें से उन्होंने 6 क्वेश्चनों का सही जवाब दे दिए, तो उनका 100% चांस बनते हैं कि उनका सिलेक्शन श्योर होगा। और एक कंडीशन ऐसी बनती है कि वहाँ पर कैंडिडेट के इंटरव्यू में उन्होंने 50% क्वेश्चन का ही आंसर दे पाए, बट उनके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं, 2 हैं, 3 हैं,
तो उन कैंडिडेटों को कोई वार करने वाला नहीं है। अगर उनका 50% भी इंटरव्यू ठीक गया है तो ऐसे कैंडिडेटों को सबसे पहले सिलेक्शन किया जाएगा। कुछ कंडीशन ऐसी भी बन रही थी सिलेक्शन का, इस आधार पर भी मैं आंकड़े बता सकते हैं कि एक पंचायत में एक गांव ऐसा था, उस गांव से मात्र एक कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। मात्र वो 12th पास था, ना उसके पास कोई सर्टिफिकेट था, ना कोई एडिशनल कोई डिग्री थी। ऐसे कैंडिडेट को भी कोई बाहर करने वाला नहीं है, क्योंकि एक गांव से उन्होंने एक ही फॉर्म अप्लाई किया था। उसका कैंडिडेट जो भी कंडीशन में जो सिलेक्शन होगा वो 110% यानी 110% चांस बन रहे हैं उनके सिलेक्शन होगा, पूरा का पूरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई उम्मीदवार है ही नहीं, दूसरा अभ्यर्थी कोई है नहीं था, इसलिए ऐसे कैंडिडेटों का भी सिलेक्शन होगा। और कुछ ग्राम पंचायतों में ऐसे भी कैंडिडेट है जहाँ से एक या दो फॉर्म थे, वहाँ पर जिस कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट था उस कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। और मान लो किसी स्थिति में कैंडिडेट की बराबर कंडीशन बन रही है, या फिर ऐसा भी इसमें एक सिलेक्शन का रूल था कि किसी भी एरिया में SC ST और माइनॉरिटी इन कैंडिडेटों की संख्या किसी गांव में 50% है तो SC ST और माइनॉरिटी के कैंडिडेट को ही वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया था। वहाँ पर किसी जनसंख्या का जैसे मान लो 50% है गांव में, उस कैंडिडेट को वहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही थी। ये वहाँ पर एक सिलेक्शन का प्रोसीजर था। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।